बीजेपी के कट्टर वोट बैंक की ऐसी हालत किसने कर दी? आखिर अमित शाह की पुलिस बीजेपी के कट्टर वोटर को इस तरह से उठा कर बसों में क्यों भर रही है? आखिर क्यों बीजेपी के कट्टर वोटर को सरकार के खिलाफ जंतर मंतर में वैसे ही आंदोलन करना पड़ रहा है जैसे सीजेपी के लोगों ने किया है? दोस्तों, जिसने कहा है खूब कहा है। जब ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हो ना, जब दिन खराब चल रहे हो तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। दोस्तों, जंतर मंतर में 24 घंटे पहले जो कुछ भी हुआ है वो बीजेपी की नींद उड़ाने वाला है, क्योंकि ये कोई आम आंदोलन नहीं है। इसमें जितने लोग आप देख रहे हैं, इसमें बहुताया लोग बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, मोदी जी के मतलब कट्टर वोटर हैं। लेकिन दोस्तों, ये जिस मांग को लेकर यहां पर उठे हैं, बकायदा उन्होंने पूरा जंतर मंतर भर दिया, वो भी पहले प्रदर्शन में, वो इस सरकार की नींद उड़ाने वाला है। इनफैक्ट देश की पूरी राजनीति पलट देने की क्षमता रखता है। हुआ क्या दोस्तों, 21 अगस्त को जंतर मंतर में पहली बार एक प्रदर्शन हुआ और पहले प्रदर्शन में ही आप भीड़ देखिए। सुबह से लेकर रात तक यहां पर प्रदर्शनकारी डटे रहे, जमे रहे। दरअसल ये प्रदर्शन जो था, जो रिजर्वेशन हमारे देश में है, पिछड़ों को, खास समुदाय को दिया जाता है, आप जानते हैं, क्योंकि जो जाति आधारित हमारे देश में भेदभाव रहा है सदियों से, उसको लेकर, ताकि उन जो पिछड़ी जातियां हैं उनके लोगों को जो एक मेन स्ट्रीम है उसमें लाया जाए, नौकरियों में उनको रिजर्वेशन मिलता है। दोस्तों, उस रिजर्वेशन में रिफॉर्म की मांग को लेकर ये लोग यहाँ पर धरना दे रहे थे और पहले धरने में ही इतना जबरदस्त भीड़ इन्होंने जुटा ली। अब आप कहेंगे ये बीजेपी का कट्टर वोटर कैसे हो गया? दोस्तों, ये जो रिजर्वेशन में रिफॉर्म की बात होती है, अगर आप गौर से देखें तो बहुताया इसमें अगड़ी जाति के लोग होते हैं, मतलब सवर्ण समाज जिसको बोला जाता है, ठीक है। और ये जो सवर्ण समाज है, ये जो राम मंदिर आंदोलन हुआ था ना, 90 के दशक से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। आप देखिए, यूपी बिहार में ऐसे बहुत सारे परिवार आपको मिल जाएंगे जो बोलेंगे हम तो 20 साल से बीजेपी को वोट देते हैं, जब मोदी नहीं थे तो भी। फिर मोदी ने हिंदुत्व का एक अलग नैरेटिव बनाया और ये जो पूरा वोटर है यूपी बिहार का, मतलब पूरी तरह से बीजेपी के साथ इंटैक्ट है। इनको जिस तरह से उठा कर बसों में भरा गया, इनको लिटा कर जिस तरह से इनके साथ जो व्यवहार हुआ, इसको लेकर सोशल मीडिया में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। इनफैक्ट दोस्तों, मैं सोशल मीडिया में कई रील्स देख रही थी, जंतर मंतर में जो ये लोग आए हुए थे वो ये बोल रहे थे कि जो लोग मोदी जी को गाली बक रहे थे उनको तो यहाँ बैठने दिया गया, कई दिन तक धरना देने दिया गया, मतलब सीजेपी के लोगों के लिए बोल रहे थे। और यहाँ हम बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। देखिए, बकायदा यहाँ जब सुबह सुबह प्रदर्शन शुरू हुआ, काफी भीड़ थी और मंच पर जो लोग खड़े थे वही बोल रहे थे कि ये जो है ये आगाज है, ये तो बस पहली हमारी मीटिंग है, आगे हम चाहते हैं सरकार इस पर तुरंत संज्ञान ले। पहला दिन है और पहले दिन का ये आगाज है जो पूरा भारतवर्ष देख रहा है। ये एक ऐतिहासिक निर्णय था जो हमें बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था, हमारे पूर्वजों को लेना चाहिए था, आज से कम से कम 25-30 साल पहले। लेकिन अगर हम आज जगे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है हमने हमारी मांगे सरकार समझे और सर्व समाज समझे। दोस्तों, इसके अलावा बड़ी मुखरता से यहाँ पर जो सवर्ण समाज है खास तौर पर, वो आया हुआ था और बोल रहा था कि वंचितों को मोदी जी अधिकार देते हैं, ठीक है, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन वो अधिकार कब तक मिलेगा उनको, वो संरक्षण कब तक मिलेगा, ये तो सरकार बताए। मतलब मोदी से सवाल पूछ रहे थे ये लोग। हम सीधा बात नरेंद्र मोदी जी से ही पूछना चाहेंगे, आप गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को अधिकार दो, लेकिन ये तय कौन करेगा कब तक दो? पहले तो वो सीमा बताओ। अगर आरक्षण के दम पर कोई कलेक्टर, विधायक, डीएम, एसपी बन रहा है तो ये तय सीमा कौन तय करेगा कि उसके बच्चे अब शोषित वंचित नहीं है? यहाँ तो हम क्या देख रहे हैं, आरक्षण के आधार पर डीएम बन जा रहे हो, एसपी बन जा रहे हो, लेकिन आपके बच्चे पुनः 18 वर्ष की उम्र जब वो पार करते हैं वो फिर से शोषित वंचित क्यों कहलाते हैं? दोस्तों, इसके बाद शाम होते होते जब भीड़ यहाँ बढ़ने लगी, क्योंकि एक ही दिन के कार्यक्रम का पूरा यहाँ पर शायद परमिशन थी, तो स्टेज को उखाड़ दिया गया। देखिए, पुलिस वहाँ चढ़ी और स्टेज को एकदम नेस्तनाबूद कर दिया गया। महिलाएं थी, उनको भी यहाँ से खींच कर नीचे उतारा गया, हालांकि वहाँ महिला पुलिसकर्मी थी। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए, उठा कर लोगों को यहाँ से ले जाया जा रहा है। लोग पंखा करने लगे, कुछ लोग जमीन पर लेट गए, वो बेहोश हो गए, शायद अनकॉन्शियस हो गए, जिसके बाद मतलब
प्रदर्शनकारी जो थे वो आग बबूला हो गए, किस तरह से वो नाराज हो रहे थे कि देखिए हम क्या आतंकवादी हैं, आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, शर्ट उतार कर। देखिए दोस्तों इसके बाद बसों में भरा गया इन प्रदर्शनकारियों को। जब बसों में भरा गया तो ये बसों से बाहर निकलकर प्रदर्शन कर रहे थे, मतलब खिड़कियों से बाहर आकर। उसके बाद जिस बस में प्रदर्शनकारियों को भरकर हिरासत में लिया जा रहा था, उस बस के आगे खड़े हो गए प्रदर्शनकारी। उसके बाद वहां पर हंगामा करने लगे। देखिए दोस्तों इनफैक्ट जो प्रदर्शनकारी वहां पर आए थे वो ये भी कह रहे थे कि यहाँ पर तो सारे प्रदर्शन होते हैं, सबको टेंट लगाने की इजाजत मिलती है और हम लोगों को टेंट लगाने की भी इजाजत नहीं मिल रही है, पक्का स्टेज लगाने की भी इजाजत नहीं मिल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी ये डिमांड है कि रिजर्वेशन में रिफॉर्म किए जाए, इसका राजनीतिकरण बंद हो, जिसको जरूरतें हैं उस तक जरूरतें पहुंचाई जाए, गांव का गरीब बच्चा अच्छी एजुकेशन लेके अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर बन सके ताकि देश का भविष्य उज्जवल हो। हम अपने देश की प्रतिभाओं का लगातार दमन करते जा रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि देश विकसित भारत बनेगा। कैसे बनेगा? क्या निगेटिव नंबर लाने वाले बच्चे को डॉक्टर बनाए जाएंगे तो कैसे विकसित भारत बनेगा? ये राष्ट्र के हित के लिए आंदोलन है, ये हर समाज का आंदोलन है। यहाँ बैठे हुए कई सारे भाई दलित वंचित हर वर्ग से आते हैं, ये गाँव के गरीब बच्चे आए हुए हैं यहाँ। प्लीज सरकार से और प्रशासन से अनुरोध है कि हमको भी छत्र छाया बनाने की अनुमति दी जाए। हमें बोला जा रहा है आपको टेंट नहीं लगाने देंगे, आपको मंच नहीं बनाने देंगे। मंच बनाने वाले, टेंट लगाने वाले को कहा गया कि अगर आपने इनके आंदोलन में मंच लगाया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्यों? सभी आंदोलनों में मंच लगता है तो हमारे आंदोलन में क्यों नहीं लगने देंगे? दोस्तों आपको सोशल मीडिया में और समाज में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो रिजर्वेशन में रिफॉर्म की बात करते हैं और बहुताया लोग मोस्टली आपको ये सवर्ण समाज के ही मिलेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर इनको हमेशा से लगता रहा है जब से रिजर्वेशन लागू हुआ है कि इनके साथ भेदभाव हो रहा है। सबके अपने रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों कि जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण मिला है, कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत नहीं मिला है। उसके लिए तो सरकार अलग तरह के कार्यक्रम चलाती है, ठीक है, गरीबों को सरकार मुफ्त राशन भी देती है, लेकिन ये जो रिजर्वेशन है ये समाज में उन पिछड़ी जातियों को मुख्य धारा में लाने की जोर आजमाइश होती है जो जिनको मौके नहीं मिलते, राइट, उनके बच्चों को आगे लाया जाता है। लेकिन जब से रिजर्वेशन हुआ है तब से सवर्ण समाज में इसको लेकर एक अलग तरह की नाराजगी है, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर सब एक हो जाते हैं। ये बीजेपी की खासियत रही है, आरएसएस की खासियत रही है कि वो एक कर लेता है इसको हिंदुत्व के नाम पर। लेकिन अब जिस तरह से जंतर मंतर में इसको लेकर एक आंदोलन खड़ा हो गया, ये किसी के लिए ठीक नहीं है। हालांकि मैं एक दिलचस्प चीज आपको बताती हूँ। हुआ क्या दोस्तों, जब मॉनसून सत्र में ये पूरा हंगामेदार चल रहा था सेशन और सरकार के दो सबसे बड़े चेहरे मोदी और अमित शाह जी संसद में आ नहीं पा रहे थे, एक न्यूज़ चैनल का पूरा ये एडवेंचर है। उस न्यूज़ चैनल ने ही इस तरह की चर्चा करनी शुरू की, जिसके बाद वो जो चेहरे थे जिन्होंने कल उसके बाद इस आंदोलन में ये लोग शामिल हुए, वो उस न्यूज़ चैनल में बैठकर डिबेट का हिस्सा बने, वो वायरल हुआ। उस न्यूज़ चैनल ने ही इसकी शुरुआत की थी। अब पता नहीं जंतर मंतर में ये जमावड़ा हुआ उस न्यूज़ चैनल ने दिखाया कि नहीं दिखाया, लेकिन ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष के लिए, ये विपक्ष के लिए भी खराब है, क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे हैं हम जातिगत जनगणना करा रहे हैं, ठीक है, दूसरी तरफ आप सवर्ण समाज के गुस्से को भी आपको एड्रेस करना पड़ेगा, तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो जाएगी। अच्छा, ये वो सरकार है जो अपनी पीठ ठोकती है कहते हुए कि हमने तो सवर्ण समाज के पिछड़ों, जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं सवर्ण समाज के, उनको भी ईडब्ल्यूएस कोटा दिया है, तो हमने तो आर्थिक तौर पर भी आरक्षण दे दिया। भाई उनका उसका लाभ तो सवर्ण समाज के लोगों को मिलता है, और वही आर्थिक तौर पर पिछड़ा जो सवर्ण समाज का है वो आपके सामने खड़ा है, वो मोदी जी से सवाल पूछ रहा है। और जो बांकीपुर चुनाव में बीजेपी की हार हुई है ना, जहां से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आते हैं, ये हार की बहुत सारे रीजन है वैसे, लेकिन एक रीजन ये भी है क्योंकि यहाँ कट्टर बीजेपी सपोर्टर है, सवर्ण समाज है, यहाँ पर यादव और मुस्लिम वोटर बहुत कम है।
सवर्ण समाज शिफ्ट हो गया, बीजेपी से शिफ्ट हो गया प्रशांत किशोर में। तो ये भी बीजेपी के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। आपको याद होगा जनवरी में यूजीसी को लेकर जो नए नियम आए थे, सामान्य वर्ग का कितना जबरदस्त गुस्सा इस सरकार को झेलना पड़ा था। मतलब लिटरली सामान्य वर्ग के लोग सड़कों पर उतर रहे थे, गालियां बक रहे थे इस सरकार के बड़े बड़े चेहरों को। जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, ठंडे बस्ते में गया, तब जाकर सरकार को राहत की सांस मिली है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार का रुख है इस मामले को लेकर, ऐसा लगता है कि सरकार डैमेज कंट्रोल की स्थिति में है। सरकार नहीं चाहती और सरकार ये समझ रही है कि जो सामान्य वर्ग है, जिसको सवर्ण समाज कहा जाता है, उसके बीच उसको लेकर एक बहुत जबरदस्त असंतोष है। और हमारे देश में एक बात मैं आपको बताऊं, जिताने के लिए वोट कम पड़ता है, हराने के लिए वोट ज्यादा पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, मोदी जी खुद को पिछड़ा बताकर वोट लेते हैं, और बीजेपी ने नो डाउट सोशल इंजीनियरिंग की है हाल के सालों में। बकायदा किस राज्य में मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम बनेगा इस बात से तय होता है कि वो उसकी जाति कौन सी है, कौन से पिछड़े समाज से आता है। लेकिन बीजेपी को यह भी समझ में आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका जो कोर वोटर रहा है, जहां से उसने राजनीति की शुरुआत की, वही उसे झटक जाए। और ये जो जंतर मंतर में आंदोलन हो गया, पहले दिन इतनी भीड़ उमड़ गई, ये उसका जीता जागता प्रमाण है कि वो वोटर अब केवल सोशल मीडिया में नहीं है। पहले दिन के धरने में तो जंतर मंतर में सीजेपी में भी इतनी भीड़ नहीं थी जितनी ये इन लोगों के जुट गई। आपको क्या लगता है दोस्तों, सरकार के लिए एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है इस तरह के आंदोलन? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।